संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत की खबर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन के संभल जाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है। साथ ही यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता यानी कि 5-5 लाख रुपए देने की मदद का ऐलान भी कर दिया है। हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लेते हैं। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन को वहां पर भेजने की तैयारी की थी ताकि वहां की जमीनी हकीकत का जायजा लिया जा सके। इस डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी भी थे, लेकिन आज सभी जगहों पे सभी नेताओं को, जो 15 नेता थे, उनको नजरबंद कर दिया गया है। कल रात से ही पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ श्यामलाल पाल जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। सर, आपको रोकने के लिए बहुत पुलिस का पहरा बाहर आपके दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार आम जनता के दुख दर्द में शामिल होने के लिए और रोकने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल में उन दो दुखी लोगों के बीच में जा रहा था, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहा था। जो सरकार ने संभल में एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया है और सांप्रदायिक माहौल से हिंदू और मुसलमान दोनों पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के से मिलने के लिए जा रहा था। पर सुबह से ही पुलिस बल हम सभी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रोक रखा है। किसी को लखनऊ में, तो किसी को बरेली में, किसी को गाजियाबाद में, किसी को मुरादाबाद में, किसी को बदायूं में। वास्तव में मुख्यमंत्री जी अपने हृदय पर हाथ रख करके स्वयं शपथ लें भारत के संविधान का, तो लगेगा कि संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बहराइच में भी एक दंगा फसाद करवाया गया और वहां भी लोगों के साथ बड़ा जुर्म और अत्याचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी का खुद का विधायक, जो दंगाई लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उनके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करवाया। आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने लोगों के हालचाल लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं प्रशासन के माध्यम से। जो सर्वे संभल जनपद में हुआ है, उस संभल जनपद में शाही जामा मस्जिद के सभी लोग पूरी तरह से जांच की टीम का सहयोग कर रहे थे और दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहे थे। क्या भारत का संविधान यही कहता है? सर्वे हुआ, सर्वे के बाद निचली अदालत ने बिना दूसरे पक्ष की बात को सुने हुए फिर सर्वे टीम लगा दी, उसमें भी सहयोग हुआ जांच टीम का। कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि ये बताइए कि जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे क्यों हो रहा है? क्या प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है कि सन 1991 ईस्वी में पूजा स्थल अधिनियम का जो कानून पास हुआ था और उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 15 अगस्त सन 1947 के पहले जो जिस धर्म का है और जिनका पूजा स्थल है, वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करेगा। और ये भी कहा गया है कि यदि इसके खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उसे 3 साल की सजा और उसे जुर्माना भी दिया जाएगा। और इतना स्पष्ट कर दिया है स्पेशल प्रोविजन के तहत कि यदि कोई सर्वे करा भी लिया और सर्वे के बाद अगर किसी दूसरे धर्म का कोई चिन्ह मिलता है, इसके बावजूद भी 15 अगस्त 1947 को जो लोग वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे, वही लोग पूजा पाठ करेंगे। तो बड़ी स्थिति इस देश में जो भाईचारा था और एक साथ दूसरे लोग बैठ करके भाईचारे के साथ अपना व्यापार करते थे, विद्यालय जाते थे,
खेतों खलिहानों में काम करते थे, वो भाईचारा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में छलावे का काम कर रही है, जनता को छलने का काम कर रही है। और ये दंगे इसलिए भी कराए जा रहे हैं कि जो 2024 में उपचुनाव हुआ विधानसभा का, और विधानसभा का चुनाव मैं सच बता रहा हूं कि ये 13 तारीख को हो गया होता तो सभी सीटें इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी की होती। इन्होंने बेईमानी कराने को दृष्टिगत रखते हुए थानों पर इंस्पेक्टर बदलना, अधिकारियों को बदलना, मजिस्ट्रेट को बदलना और पुलिस की ताकत पर जिस तरह से इन्होंने हमारे मतदाताओं को, समाजवादी वोटरों को रोकने का काम किया है, पिस्तौल के बल पर, रिवाल्वर के बल पर, पूरे संगीनों के माध्यम से ये चुनाव लड़े। समाजवादी लोगों का वोट मत प्रतिशत कम हुआ, 10-11% हुआ, नहीं जाने दिया गया। मैं सवाल करता हूं कि ये पिस्तौल लेकिन आपके तानने वाला जो महिला के ऊपर पिस्तौल ताना था कि वोट देने के लिए मत जाओ, वो कौन सा सिपाही है, वो कौन सा इंस्पेक्टर है? इसमें एक बड़ी के लिए सब काम किया जा रहा है। संभल में जो एफआईआर हुई है उसमें आपके एक सांसद का भी नाम है और एक विधायक जो वहां के हैं उनके पुत्र का भी नाम है। क्या इसको लेकर आप लोग डेलीगेशन जो है वो क्या वो डीजीपी से भी मिलेगा, इसके लिए कोई चर्चा हुई है? प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी की बात भी डीजीपी से हो रही है और इस संदर्भ में हुई भी है। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधिमंडल नहीं जाने दिया जा रहा है, जिलाधिकारी आदेशित कर दे, आदेश कर दे, न जाने दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनका जुर्म और अत्याचार और किसी की तानाशाही और हिटलर वाली व्यवस्था वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। निकट भविष्य में इन्हें पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा हथियार देश की जनता को दिया है। पीडीए के लोगों के साथ साथ सबको अधिकार दिया है। अब पीडीए के लोग उस हथियार का प्रयोग करेंगे, अपने वोट की ताकत का इजहार 2027 में करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तानाशाही रवैया पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल के जितने अपराधी हैं वो सब सपाई हैं। डिप्टी सीएम पाठक जी हों या केशव प्रसाद मौर्य जी हों, स्वयं अपना चेहरा आईने में देखें। इनके ऊपर अपराध के कितने मुकदमे हैं। अपने विभाग का सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। झांसी में नवजात शिशुओं ने दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में दम तोड़ दिया। डिप्टी सीएम को ये पता नहीं है कि गोरखपुर में 70 बच्चे एक साथ ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करने वाले लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान न तो स्वास्थ्य पर जाए, लोगों का ध्यान न खेती किसानी पर जाए, न विद्यालय पर जाए। ये केवल एक दूसरे से जो हमारा एक शांति का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, जो उनका सुख चैन है हिंदू और मुसलमान का, इस देश में एक साथ रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी सुख चैन को ये छीनना चाहते हैं। इसीलिए सांप्रदायिक माहौल को पूरे उत्तर प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब प्रदेश की जनता देगी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज आप लोग रोक लिए गए हैं, संभल आप लोग को जाना था, अब अगला कदम क्या है? क्या जाएंगे आप लोग या पुलिस से बात करेंगे? अगला कदम फिलहाल क्या होगा? हम लोग जाएंगे, निश्चित रूप से संभल जाएंगे। आज के बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बैठ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा और प्रतिनिधिमंडल जैसे ही सूचना देगा वो खुद वहां पर जाते। लेकिन इस प्रकार से जो ये रोकने का काम किया है, यही नहीं, ये तो एक उदाहरण दिए हैं। इन्होंने किसानों के साथ क्या किया? जब किसानों ने इनके काले कानून का विरोध किया और दिल्ली की सड़कों पर जब उन्होंने जाम करने का काम किया, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तो इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े कीले, बड़े बड़े भाले, सड़क पर गड्ढे खुदवा दे गए कि लोग धरने में न शामिल हो पावे।
तो इस लोकतंत्र के खिलाफ वो नहीं चलने देगी जनता। ये कितना भी जुर्म और अत्याचार कर लेंगे, जितना और जुर्म और अत्याचार बढ़ाएंगे उतना ही हमारी जनता अपने संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति सतर्क होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, हाउस अरेस्ट हैं। एक तस्वीर बाहर की भी दिखाएंगे हम आपको। ये इनके घर के बाहर, क्योंकि सुबह से ही इनको जब जाना था वहां पर तो पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर सुबह से ही लगा दी गई थी और सभी इस तरह के नेता, जो 15 ऐसे नेता जो शामिल थे इस डेलीगेशन में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हो या श्यामलाल पाल हैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव, ऐसे कई नेता, रुचि वीरा जो सांसद हैं मुरादाबाद की, उनको भी वहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है। फिलहाल इस तस्वीर के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि अखिलेश यादव आप जैसा निर्देश करेंगे वैसा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इन सभी लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर के दुबई।